आप लोग आए दिन देखते रहते होंगे सोशल मीडिया पे कि कंपनीज जो है अपनी गाड़ियों को रिकॉल करती हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली एक्सयूवी 700 को रिकॉल किया गया है महिंद्रा के द्वारा, और ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां जो आज तक बनी हैं उन सबको रिकॉल किया गया है। तो वो सब में जरूरी नहीं है कि दिक्कत हो, लेकिन कुछ गाड़ियों में दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही आप जैसा हमारी हैरियर थी, हैरियर में भी आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था कि हमारी भी जो है एचपी पम्प अलाइनमेंट को लेकर के रिकॉल थी, लेकिन जब हम वहां गए तो उन्होंने जो है हमें बताया कि आपकी गाड़ी ओके है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। ऐसे ही और भी कंपनियां हैं अपनी गाड़ियों को रिकॉल करते रहती हैं, बट कुछ गाड़ियां जो कि कुछ कंपनियां हम ऐसे कह सकते हैं जो कि रिकॉल नहीं होती हैं। या दूसरी पहलू को अगर हम जाने कि बहुत से लोग जो है कंप्लेन बहुत करते हैं, मेरी गाड़ी में ये दिक्कत आ गई, या लेने से पहले रिसर्च बहुत ज्यादा करते हैं कि भैया मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज का टॉपिक आप समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा बहुत कि भैया आज जो है रिलायबिलिटी वर्सेस बिल्ट है। पूरा पंगा जो है आज रिलायबिलिटी वर्सेस बिल्ट का होने वाला है, और आज हम इसी पे बात करेंगे कि रिलायबिलिटी वाली गाड़ियां कौन सी हैं और बिल्ट वाली कौन सी है और किसको लेनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले जो है मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस और देना चाहता हूं कि गाड़ी, क्योंकि कार बाइंग से रिलेटेड ही वीडियो है, सबसे छोटी एडवाइस जो है मेरी ये रहेगी और सबसे काम की, कि किसी को भी देख के गाड़ी कभी नहीं खरीदनी है। किसी भी व्यक्ति को देख के गाड़ी नहीं खरीदनी, क्योंकि इस चीज को मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करा है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, जैसे डीजल पे बनाता हूँ सपोज, तो लोग उसमें कमेंट कर देते हैं तुमने क्यों ली, ठीक है। या काफी लोगों के कमेंट आते हैं या मैसेज आते हैं कि सर आपको देख के हमने ये गाड़ी ली है। तो किसी को देख के, किसी भी यूट्यूबर को देख के गाड़ी को नहीं लेना है, ये चीज मैं आपको बताऊं। आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। आपको वहां पर कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि ड्राइव रिव्यू से मिल सकती है गाड़ी चलने में कैसी है, ठीक है। वॉक अराउंड वीडियो से मिल सकती है कि गाड़ी में फीचर्स क्या क्या हैं, बट डिसीजन आपने खुद लेना है, खुद जाके टेस्ट ड्राइव करनी है, तब आपको समझ में आएगा कि वो गाड़ी आपके लिए है या नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूट्यूबर या यूट्यूब में गलत इन्फॉर्मेशन होगी, यूट्यूब में सही इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। बट लेकिन हर किसी का प्रोस्पेक्टिव, देखने का प्रोस्पेक्टिव अलग होता है, ठीक है, क्लियर। हर किसी की चॉइस अलग होती है, हर किसी को अलग अलग चीजें पसंद आती हैं, तो वो अपने हिसाब से जो है बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैं सीधी सीधी बात बताता हूं आपको, देखिए पूरे यूट्यूब में स्कॉर्पियो एन भरी पड़ी है, हर यूट्यूबर के पास स्कॉर्पियो एन है, क्लियर। और कई लोगों ने हैरियर बेच के भी स्कॉर्पियो एन खरीदी है, बट मैंने हैरियर ली, ठीक है। मैंने स्कॉर्पियो एन नहीं ली, मैं चाहता तो ले सकता था, मुझे मिल सकती थी आसानी से, ठीक है। या एक्सयूवी 700 मैंने नहीं ली, मैंने हैरियर ली, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं एक अलग इंसान हूं, मेरी प्रायोरिटी अलग है, ठीक है। और जिसको स्कॉर्पियन चाहिए उसकी प्रायोरिटी अलग है। अगर मैं स्कॉर्पियन लेता तो मेरा कोई भी पर्पस पूरा नहीं होना था, ठीक है। पहाड़ों पे उसमें बिल्कुल माइलेज नहीं मिलता, बॉडी रोल उसमें मुझे पहाड़ों पे मिलता, ठीक है। प्लेन्स में बॉडी रोल नहीं है, लेकिन पहाड़ पे बहुत ही अनकंफर्टेबल आपको फील करा सकती है, क्योंकि मुझे रोज चलानी होती है गाड़ी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है, डीजल लेता या पेट्रोल लेता मुझे माइलेज नहीं मिलता उस गाड़ी में। इसलिए आपको भी ऐसा ही करना है, दिमाग अपना लगाना है, अपनी पसंद की गाड़ी लेनी है, अपनी चॉइस से लेनी है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात थी आज की रिलायबिलिटी वर्सेस बिल्ड। तो आज जो है मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी गाड़ियों की लिस्ट लेके आया हूं जो कि अगर आपको रिलायबिलिटी की ओर जाना है तो आप इसमें जा सकते हैं, अगर आपको बिल्ड की ओर जाना है तो आप उसमें जा सकते हैं। बट एक आपका माइंड में क्लेरिफाई कर दूंगा कि रिलायबिलिटी किन गाड़ियों में अनसर्टेन है। यहां से आपको ये पता चलेगा कि हाँ, ऐसी गाड़ी लेके जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कभी भी, 20 साल तक, आधी रात को बेचने जाओगे तो सुबह तक बिक जाएगी। ऐसी गाड़ियां वर्सेस ऐसी गाड़ियां जिसमें अनसर्टेनिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिक्कत आएगी ही, दिक्कत नहीं भी आ सकती है, क्लियर। और उसके अलावा अगर बेचने जाओगे तो बहुत ज्यादा पैसा टूटेगा और रोना भी पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं सबसे ज्यादा रिलायबल अंडर, जो आपकी करीब 7-8 लाख के अंदर आ जाती हैं, ठीक है, या 10 लाख के अंदर वाली अगर मैं बात करूं तो एक्स्टर वर्सेस पंच। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं भैया, एक्स्टर आपको ज्यादा रिलायबिलिटी देगी, एक्स्टर आपको मन की शांति देगी। पंच में आपको थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है रिलायबिलिटी के मामले में, बहुत अच्छी भी चल सकती है, ठीक है, कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती है, और कहीं पर भी आपको जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि आएगी, बट स्टिल एक्स्ट्रा अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तब वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कंपैरिजन कर रहे हैं यहां पर हम, तो एक्स्ट्रा आपको ज्यादा सही रहेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं टियागो और स्विफ्ट, ठीक है,
इसमें स्विफ्ट का कोई मुकाबला नहीं है। स्विफ्ट लोगे 10 साल चलाओगे, उसके बाद भी जो है केवल 40% पैसा ही टूटेगा, 60% पैसा वापस आ जाएगा। क्लियर। और आपको जो है रिलायबिलिटी अच्छी खासी मिलेगी, लेकिन बिल्ट आपको स्विफ्ट में नहीं मिलेगी। टियागो में आपको रिलायबिलिटी या फिर रीसेल वैल्यू या फिर वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जो आपको स्विफ्ट में मिलेगी। ठीक है, स्विफ्ट के बारे में हर कोई जानता है, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर। और अगर आपका हाईवे यूज नहीं है, सिटी यूज ही है अधिकतर, तो आप स्विफ्ट में आग बंद करके जा सकते हैं। अगेन एल्ट्रोज एंड बलिनो। ठीक है, बलिनो में यहां पर सेम चीज आ जाती है, लेकिन एल्ट्रोज यहां पर को थोड़ा सा आपको प्रीमियम फील कराएगी। इनफैक्ट आपको अच्छी बिल्ड मिलेगी। अगेन वहीं पर वही बात है, अभी हमने परसों ही मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे कि भाई साहब जो है शोरूम से घर लेके आए थे एल्ट्रोज, बस शोरूम से घर में लेके आए, तभी उसका गियरबॉक्स खराब हो गया। इतनी देर में उसका गियरबॉक्स खराब हो चुका था। और प्रतीक सिंह नाम का चैनल है, उसको जाके आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। मैं यहाँ पर डालूंगा तो कॉपीराइट दे देगा भाई, मुझे जानता नहीं है क्योंकि, फिर भी तो जो है आपको ये चीज वहां पर को मिल जाएगी देखने को। और इंजन परफॉर्मेंस भी बात कर रहा हूँ, माइलेज भी, सब कुछ आपको मिलेगा इन गाड़ियों पे। लेकिन इन गाड़ियों पे आपको बिल्ट कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगी। एक्स्टर के बारे में हम अभी उतना नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 एयरबैग के साथ आती है। तो इन सब में जो है सबसे ऊपर आती है एक्स्टर एक तरीके से, अगर जो एक पैकेज मान लें हम। ठीक है, जहां पर को आपको लगभग सनरूफ सारी चीजें मिल जाए और साथ में 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर अच्छा इंजन भी मिल जाए। क्लियर। अब अगर मैं 10 लाख वाले रेंज में आता हूं, इन सारी से ऊपर जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है रेंज, ठीक है, तो वहां पर को आपको मिलती है फ्रॉन्क्स। क्लियर। फ्रॉन्क्स जो है आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा, रिलायबिलिटी, लुक्स। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर उसी के सामने हम रखें तो हम नेक्सॉन की बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्सॉन पे आपको थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहेगी। इन फ्यूचर भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। फ्रॉन्क्स का फ्यूचर देखिए, यही वाली बात है, रिलायबिलिटी वर्सेस बिल्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। नेक्सॉन नो डाउट पूरी बिल्ड मिलेगी, अच्छी खासी आपको बिल्ड मिलेगी, प्रीमियम फील मिलेगा, सब कुछ मिलेगा नेक्सॉन में। बट अगर मैं यहाँ पर बैठे बैठे प्रिडिक्शन करूं कि कौन ज्यादा रिलायबल होगी, कौन 20 साल तक दिक्कत नहीं देगी, मतलब कम से कम दिक्कत देगी कह सकते हैं हम, तो वो फ्रॉन्क्स होगी। नेक्सॉन पे मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं। अगर कोई मुझसे पूछे तो कि मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हाँ यार वो 10 साल बाद भी रिलायबल रहेगी। उसका कारण यही है ना भैया, गाड़ी जो है वो जापानी को बनानी आती है, जापानियों को ही बनानी आती है अच्छी। ठीक है, और थोड़ा सा पार्ट क्वालिटी भी होती है देखिए, क्योंकि गाड़ियों में दिक्कत क्यों आ रही, सेंसर क्वालिटी और पार्ट्स क्वालिटी। अगर हम कहें कि 4 साल 5 साल बाद ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, तो फिर वो पार्ट्स की जो क्वालिटी है, जो पार्ट्स लगे हैं गाड़ी में, उनकी दिक्कत है। ठीक है, वो जो है उतने रिलायबल पार्ट्स यूज नहीं कर रखे हैं, या लो क्वालिटी के पार्ट्स हैं, देसी पार्ट कह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो मारुति की गाड़ियां हैं उनमें जो है जेन्युइन अच्छे पार्ट्स लगे होते हैं, या हुंडई पे अगर हम कहें तो वो जो है थोड़ा सा रिलायबल ज्यादा रहते हैं। अगेन यहीं पर को कंपैरिजन अगर मैं नेक्सॉन और ब्रेजा के साथ करता हूं, तो ब्रेजा जो है आपको बिल्ड भी प्रोवाइड करेगी, साथ में आपको रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करेगी। बट अगेन वही प्रीमियम फील जो कहते हैं, महंगी गाड़ी में बैठने वाला फील आपको नेक्सॉन पे ही मिलेगा। क्लियर, आ गई बात समझ में। सिमिलरली अगर यहाँ पर को कंपैरिजन करा जाए XUV 300, ठीक है, वो भी जो है एक बिल्ड वाले सेक्शन में ही आ जाती है। रिलायबिलिटी के मामले में भी मतलब मिडिल पे है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। डीजल BS6 में तो दिक्कतें हैं ही, कुछ भी कह लीजिए आप। एर्टिगा की बात करते हैं, एर्टिगा भी बहुत वैल्यू फॉर मनी जो है गाड़ी आपके लिए रहेगी 10 लाख के अंदर। वैसे ही वेन्यू और बुलेरो नियो जो है वो भी जो है, बट इस सेगमेंट में अगर हम बात करें तो ब्रीजा आपकी टॉप पे रहती है रिलायबिलिटी के मामले में, प्लस बिल्ड के साथ भी। जैसे कि अंडर 7 लाख हमने जो चुना था इन सारी गाड़ियों में से, वो एक्स्टर को ही चुना था। ठीक है, अगर एक कॉम्बिनेशन मानूं मैं, सेफ्टी प्लस आपका रिलायबिलिटी, जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकें बैठे बैठे कि भैया हाँ ये गाड़ी जो है रिलायबल है, आंख बंद करके लेने वाली कह सकते हैं, आंख बंद करके, ठीक है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्लस सेफ्टी के साथ रहेगी, तो वो सेकंड अंडर 10 लाख वाले सेगमेंट में हमारे पास आ जाती है, ब्रीजा जीतती है भैया। ठीक है, उसके बाद जो है हम बिल्ड और ऐसा कॉम्बिनेशन किसी में भी नहीं देख पा रहे हैं जिसमें बिल्ड भी है और रिलायबिलिटी भी है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं अंडर 15 लाख की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं। इससे पता चलता है कि भैया गाड़ियों का रेट
काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अंडर 5 लाख मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि आता ही नहीं है आज के जमाने में कुछ 5 लाख के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जो है अब हम आते हैं सीधे अंडर 15 लाख में। एक्सेल 6 आपके पास है, क्रेटा आपके पास है, सेल्टॉस आपके पास है, सिटी आपके पास है, जिमनी आपके पास है, वर्ना आपके पास है, ग्रैंड विटारा आपके पास है, वर्टस आपके पास है, टाइगून आपके पास है। जिमनी यहाँ पर कोई एक प्रैक्टिकल गाड़ी है, ठीक है, हम ये चीज चेक कर रहे हैं, इसलिए अब लुक्स पे मत जाना, वही वाली बात है, क्योंकि बात सिर्फ रिलायबिलिटी वर्सेस बिल्ड है। जिमनी में आपको बिल्ड बिल्कुल नहीं मिलेगी, थार में आपको भर भर के लोहा मिलेगा, और लेकिन वही वाली बात है कि ज्यादा प्रैक्टिकल जिमनी हो जाती है क्योंकि पेट्रोल में आती है। उसके बाद जो है रिलायबिलिटी के मामले में है ही अच्छी खासी। वहीं जब से BS6 नॉर्म्स आए तब से वही वाली बात है कि वही एक इशूज, सेंसर इशूज, DPF, ठीक है, कई चीजें जो हैं थार में भी देखी गई हैं। पिकअप कम हो जाना, जो मेरी XUV 300 में था, वही चीज जो है हमने जो है एक जो भी हमारे व्यूअर है उनने शेयर करी हमसे कि उनकी थार पे भी ऐसा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर को हम देख सकते हैं कि इतनी गाड़ियां हमारे पास हैं, लेकिन इसमें भी जो है अगर हम बात करते हैं कि कौन जीतता है तो वो है हमारे पास ग्रैंड विटारा, ठीक है, वर्टस, ठीक है, टाइगून, और उसके ऊपर थोड़ा सा नीचे अगर हम कहें तो क्रेटा, ठीक है। सेल्टॉस के तो 2 टुकड़े हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो ये जो है थोड़ी बहुत रिलायबिलिटी प्लस इसमें जो है आपका पैसा कभी भी डूबेगा नहीं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 20 लाख के अंदर जो है हमारे पास सबसे ज्यादा रिलायबल इनोवा हाई क्रॉस, आंख बंद करके ले लो, खत्म कहानी, ठीक है। हैरियर सफारी उसी सेगमेंट में चले जाती हैं, बेल्ट वाली, ठीक है। हेक्टर, स्कॉर्पियो एंड XUV 700, ये सब की सब में कुछ ना कुछ दिक्कतें लोग फेस कर रहे हैं लंबे समय से, ठीक है। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 1-2 को आई हुई है, जब से ये गाड़ियां लॉन्च हुई हैं तब से लोगों को जो है किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दिक्कतें अपनी गाड़ी पे हैं, कोई ना कोई इश्यूज अपनी गाड़ी पे हैं। इस वजह से जो है इनको हम सिर्फ बेल्ट वाले में रख रहे हैं, बट हम इसको इनका फ्यूचर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, रिलायबिलिटी की ओर नहीं जा सकते हैं। लेकिन इनोवा हाई क्रॉस यहाँ पर को जीतती है इस सेगमेंट में, इससे ऊपर भी जाएंगी क्योंकि हैरियर सफारी, स्कॉर्पियन ये सब जाती हैं 30 लाख तक आसपास, ठीक है, 27-28 से लेके 30 के आसपास जाती हैं, और इनोवा हाई क्रॉस भी वहीं पर को जाती है, क्लियर। तो अल्काजार भी यहाँ पर को आ जाती है थोड़ी सी, लेकिन उसमें बिल्ड उतनी अच्छी नहीं मिलती है। तो सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से विनर हैं आपको मैंने आज बता दिया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 700 लाख से कम तो हमारे पास है एक्स्टर, फिर मैं बात करूं 10 लाख पे तो हमारे पास है ब्रेजा, उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमारे पास जो है टाइगून है, ठीक है, वर्टस है 15 लाख के अंदर अंदर अगर हम जाते हैं, जहां पर को नेक्सॉन के टॉप मॉडल भी आ जाता है, ठीक है। और हमारे पास ग्रैंड विटारा है, ठीक है, जिमनी है, क्रेटा है, एक्सेल 6 है, ऐसी गाड़ियां जो है वहां पर को है। देखिए अब आपको किस में जाना है वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आपको बिल्ड क्वालिटी चाहिए या आपका यूज कैसा है, आपका यूज बहुत ज्यादा हाईवे में नहीं है तो आप जो है जो एक कॉम्प्रोमाइज ना करके किसी भी चीज से जिसमें सब कुछ मिल रहा हो ऐसी गाड़ी भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज आपको एक मतलब बिल्ट वाली चाहिए, देखिए महिंद्रा और टाटा को अगर हम कहें तो एक रुतबा तो हो है गाड़ी में, मतलब कि गाड़ी को चलाने का, उसमें बैठने का फील और बाहर से लुक का फील, अगर वो सब लेना है, मतलब एक शोशाबाजी जिसको कहते हैं, अगर वो करनी है तो वो आपको महिंद्रा टाटा में ही मिलेगी। लेकिन सीधी सी बात है कभी भी कुछ भी अनसर्टेनिटी है गाड़ियों में, और ये जो है इन लोगों को जल्दी ठीक भी करना चाहिए, क्लियर। देखिए मैं कहता हूं कि क्यों ऐसा होता है कि मारुति की गाड़ी लेने के बाद उनमें ये सब चीजें नहीं आती हैं। बिल्ट छोड़ दो चलो ठीक है, लेकिन ये इंजन लाइट आना, ये छोटी छोटी चीजें आना, ये सब क्यों नहीं आता है उसमें मारुति की गाड़ी में। मारुति सुजुकी की बात करें या फिर हम हुंडई की गाड़ियों पे भी कह सकते हैं, तो इनमें ये क्यों नहीं आता है, जबकि और गाड़ियों पे ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा और अच्छी और रिलायबल गाड़ी बनाने की जरूरत है हमारे इंडियन कार मेकर्स को, हम इतना कहेंगे। अदरवाइज भैया शोसेबाजी और जो है मजेदार और आराम कंफर्ट जिसको कहेंगे वो तो इन्हीं गाड़ियों पे आपको मिलेगा। मतलब एक महंगी गाड़ी में बैठने का फील अगर चाहिए तो यही लेना पड़ेगा, और अपनी प्रायोरिटी आपको खुद चुननी पड़ेगी, किसी को देख के गाड़ी ना लें। इसी के साथ जो है आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय।